सबसे पहले हमने कॉन्केटनेट पढ़ाया। कॉन्केटनेट मतलब होता है कंबाइन करना। कॉन्केटिनेट लिखेंगे टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3 तीनों को कंबाइन करने के लिए कॉन्केटनेट होता है। कंबाइन करने का दूसरा तरीका होता है दिस एंड दिस एंड दिस। तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सेम काम हो जाता है। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन पढ़ा रहा हूँ और जो इसी से जुड़ा हुआ है, एक कॉन्केटनेट होता है, एक कॉन्केट होता है। कॉन्केट होता है, सिर्फ एक कॉन्केटनेट होता है और एक कॉन्केट होता है। सो अगर आप गलती से कॉन्केटिनेट यूज कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि सर ये तीनों को मैं इकट्ठा ले सकता हूँ, तो एंटर करोगे तो कंबाइन नहीं करता है। देखा आपने, यानी कि आपको मैनुअली एक एक करके कॉमा कॉमा करके डालना पड़ेगा। लेकिन सेम एक फंक्शन है कॉन्कैट, ये अगर आप पूरा भी ले लोगे इकट्ठा तो भी कंबाइन कर देता है। और कॉन्कैट में अलग अलग करोगे तब भी पर कंबाइन करता है। तो बेस्ट फंक्शन कौन सा हुआ? यस, दिस इज द लेटेस्ट वन। ये कॉन्कैटिनेट के बाद एक लेटेस्ट आया है। हो सकता है आपके सिस्टम में चले भी ना, हो भी ना, बट आपको पता होना चाहिए कि दो फंक्शंस हैं। क्या हुआ? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पुराने वर्जन है तो नहीं होगा, आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा। ऑफिस 365 लेना पड़ेगा, बड़ी सस्ता हो गया है ऑफिस 365। आपको पूरे 1 साल तक के लिए सिर्फ 700 रुपये में मिल जाता है, यानी 2 रुपये पर डे का पड़ा, 2 रुपये से भी कम। और आप सबसे लेटेस्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, इंटरनेट सब यूज कर सकते हैं। हम आपको लिंक बता देंगे। क्या? हाँ पूछिए। जैसे SBI 1 2 3 पटना लिखा है, मान लीजिए इसमें हम कुछ और अपने तरीके डालना चाहेंगे तो ऐसे उसको हम एग्जैक्टली हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 तो है, मैं चाहता हूँ कॉमा डाल के एक और वर्ड लिखना @gmail.com। बात समझ में आया? यानी कि हम जो 3 दिया हुआ वो ठीक है, प्लस जो हमें डालना है वो कॉमा डाल के ऐसे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ईमेल आईडी टाइप का हो गया। देखा आपने, यहाँ पे तो 3 ही है, एक अलग से मैंने डाला है। सेम वही इसमें भी हो सकता है, E1 एंड F1 एंड G1 एंड जो डालना है @yahoo.com मान लिया जाए, ऐसा आप डालना चाहते हैं। यस यू कैन। बात समझ में आए? अगर तीन सारे स्पेस छोड़ना है, जैसे ये कंबाइंड हो गया, तोड़ना है इसको, तोड़ने में स्पेस भी छोड़ना है। कहाँ पे छोड़ना है इसको? जैसे SBI 1 2 3 पटना के बाद 4 स्पेस छोड़ने के बाद @gmail.com। अच्छा, तो जैसे ये ब्लैंक वाला होगा, स्पेस छोड़ना होगा। अरे @ से पहले स्पेस छोड़ तो हो गया, स्पेस के साथ आएगा। ये डबल कोटेशन के अंदर जो डालोगे वो चीज़ें ही आएगा। अगर स्पेस के साथ लोगे तो स्पेस के साथ आ जाएगा, स्पेस के बिना लोगे तो स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है जो विजिबल नहीं है, लेकिन जब 2 वर्ड के बीच में आता है तो विजिबल हो जाता है। नीरज समझ में आए? यहाँ कॉन्केटनेट और कॉन्केट दोनों क्लियर है। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। FACT करेंगे और 5 करेंगे तो इसका आंसर 120 आता है, 120 आता है। फैक्टोरियल के बारे में बताइए, आप ही बताइए, रमजीत साहब बताइए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आपका परफॉर्मेंस बीच में तो 2-3 दिन ठीक हुआ था और फिर आप बारिश के साथ ही धुल गया सारा। अभी बहुत अच्छा जवाब देना शुरू कर दिए थे आप। क्या होता है वही तो बोलना, डेफिनेशन दीजिए या आंसर दीजिए, कुछ तो दीजिए। तो यही तो है डेफिनेशन। किसी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर फैक्ट ऑफ 5 किया, इसका मतलब होता है उस नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना। फैक्ट ऑफ 5 का मतलब होता है फैक्ट ऑफ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3 × 4 × 5। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। स्क्वायर रूट मतलब रूट अंडर, SQRT
4 करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 16 का क्या होता है? 4 होता है। वेरी गुड। इसका क्या होता है ना? आप समझ में आई बात कि जब छोटे छोटे होते हैं उसको तो हम याद कर लेते हैं, याद रख लेते हैं। आप कैसे याद कर पाएंगे अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो? तो मैथमेटिक्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट है पावर। पावर का मतलब होता है a टू द पावर b। 2 का पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 32। वेरी गुड। लेकिन यहीं पे मैं बोल देता हूँ 2 का पावर 25, फिर मुश्किल हो जाएगा निकालना, नहीं? क्योंकि 2 का पावर 25 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार? 25 बार। तो इसका आंसर इतना बड़ा हो जाता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए भी हम एक्सेल के फंक्शंस को यूज करते हैं। ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन हैं। यानी कि अभी हमने 4 की लिस्ट बोली थी, बट 5वां भी सीख लिया, दैट इज कॉनकेट। क्या होता है? कॉनकेट। और आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग आज जो चल रहे हैं हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो कॉनकेटनेट हो गया, फैक्ट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया। इससे पहले हमारा कॉलम हो गया, रो हो गया, कॉलम्स हो गया, रोज हो गया। उससे पहले रेंड हो गया, टुडे हो गया, नाउ हो गया, पाई हो गया, है ना? ये हमारा ऑल क्लियर है। इसके बाद देखिए 4 फंक्शन है जिसका यूज होता है डेसिमल वाली वैल्यू को राउंड फिगर करने के लिए। क्या होता है? राउंड फिगर करने के लिए इसका यूज होता है। सो देखते हैं कि एक्चुअली कैसे इसको यूज करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इसके बारे में? नहीं पता है? कैसे होता है बताइए, क्या होता है इसमें? ठीक है, हटा देता है। और राउंड में जो है जैसे पॉइंट के बाद प्लस है तो वो एक एक जोड़ के बताया, जैसे 20 है तो 21। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। राउंड जो है इंटीजर राउंड एक ही है। सेम प्रोसेस है। और राउंड में जो है क्या बात है, वेरी गुड, आपको याद है। देखिए अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा था बेसिक में, रैंड और रैंड बिटवीन पढ़ा था। एक फंक्शन रैंड पढ़ा था, एक रैंड बिटवीन पढ़ा था। इन दोनों को कंबाइन करके हम रैंडम डेटा क्रिएट कर सकते हैं दशमलव में। रैंड प्लस रैंड बिटवीन करके हमने कोई नंबर हमने जनरेट कर दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। इसको मैं फिलहाल देखो एक फॉर्मूला, देखो इसी को फॉर्मूला बोलते हैं। जो आपको लिस्ट मिली है ना, वो मिली है फंक्शन की लिस्ट। और फॉर्मूला जब हम बताएंगे तो एक फंक्शन के पीछे एक ब्लैंक सीट छोड़ रखा है, खाली छोड़ रखा है, देख लीजिए पलट के। ये देखिए फंक्शन के पीछे ब्लैंक छोड़ रखा है, तो आदत डालिए, नहीं तो भूल जाएंगे कि हमने कितने फंक्शंस करवा दिए। ऐसे जब भी कभी रोज रोज आपको ऐसे करके लिखना है कि जैसे नंबर डालोगे तो डाल भी सकते हो, नहीं डालोगे तो सिर्फ ऐसे लिखते जाइए। जैसे हमने सीखा अभी रैंड अलग से प्लस रैंड बिटवीन, इन दोनों चीज़ें आएगी तब भी आप क्रिएट कर पाओगे रैंडम डेटा दशमलव में। क्योंकि रैंडम डेटा दशमलव में, दशमलव के अंदर हम डायरेक्ट रैंड बिटवीन से नहीं क्रिएट कर सकते। देखिए रैंड बिटवीन में डाल के आप अगर सोच रहे हो कि 10 पॉइंट समथिंग डाल देंगे और फिर 99 पॉइंट समथिंग डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, ये होल नंबर में रिजल्ट देता है रैंड बिटवीन आपको। यानी कि अगर किसी ने बोला कि मेरे को कुछ रैंडम नंबर चाहिए वो भी दशमलव में, तो जब तक आपको ये दोनों फंक्शन अलग अलग से नहीं आता है तब तक आप ये फॉर्मूले से बन के ही आंसर निकल के आए। अब समझ में आए कि फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जो एक एक सिंगल सिंगल होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। जब कंबाइन कर देते हैं तो वो फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग क्रिएट करते हैं। फंक्शन
हमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट करके दिया है। जैसे अल्फ़ाबेट A to Z जो होता है वो कैरेक्टर है, वर्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, वर्ड बनाते हैं, CAT कैट मीन्स बिल्ली, नहीं? अच्छा, ये जो 4 फंक्शन है, ये चारों फंक्शन का काम होता है कि राउंड फिगर में लेना, जो वैल्यू दशमलव में हमारे पास है उसको हमें दशमलव वाली वैल्यू को राउंड फिगर करना। तो उसमें से ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है इंटीजर। इंटीजर एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इंटीजर का मतलब ही होता है पॉइंट से पहले का डेटा। अगर आप इंटीजर करते हो और इस नंबर को सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें दशमलव है, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद जो भी हो सबको वो 0 बना देगा या हटा देगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू को 0 कर देता है। 0.80 खत्म 0, 0.140 चाहे कुछ भी हो ये 0 कर देगा, सिर्फ पहले की वैल्यू उठाता है, बाकी कुछ छोड़ देता है। अच्छा, सेम काम राउंड डाउन करता है। डाउन मतलब भी छोड़ना ही तो होता है, डाउन का मतलब भी छोड़ना होता है, लेकिन इसके फंक्शंस अलग होते हैं। राउंड डाउन लेने के बाद आप ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे क्लोज नहीं कर सकते हो, आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए राउंड डाउन में 2 पैरामीटर होता है कि कौन सा नंबर है, कॉमा कितना डिजिट। तो आप डिजिट में 0 डालोगे, क्या डालोगे? 0। तो देखिए यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि डाउन मतलब भी छोड़ना होता है और इंटीजर का मतलब तो छोड़ना होता ही है। अप मतलब होता है बढ़ा के लेना। अप का क्या मतलब होता है? बढ़ा के लेना। 85 है तो 86 कर देगा, 15 है तो 16 कर देगा, 86 है तो 87 कर देगा। कैसे? सेम, राउंड अप लेंगे, वैल्यू लेंगे, इसमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 85 को 86, 86 को 87, लेकिन सब राउंड फिगर में कर रहा है, कोई दशमलव में वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन एक होता है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलता है, इसको बोलते हैं राउंड। ये मैथमेटिक्स के रूल से चलता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 50 पैसे यानी 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो जुड़ेगा, और कम हो तो छोड़ देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, राउंड करते हैं और हमने इस वैल्यू को राउंड फिगर किया है 0 पे, तो देखिए क्या हुआ। 85 को 86 इसलिए कर दिया क्योंकि ये 50 पैसे से ज़्यादा था। ये 14 पैसे था वही रखा, ये 36 पैसे था वही रखा, 21 पैसे वही रखा, 75 ये ज़्यादा है, 11 को 12 कर दिया। ये कम था छोड़ दिया, कम था छोड़ दिया। सबको समझ में आए? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, और खुद से टाइप करके भी कोशिश करना है, ताकि आप इजीली उस स्टेज पर जा सकोगे जहाँ पे हमें एडवांस एनालिसिस यानी असाइनमेंट जब हम आपको देंगे, काम देंगे, आपको प्रोजेक्ट देंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ पे राउंड लगा लो, यहाँ पे राउंड अप लगा लो, यहाँ कॉन्केटनेट लगा लो, यहाँ रो लगेगा, यहाँ कॉलम। तभी होगा जब आपके जहन में ये सब घूमते रहेगा, ये सारे बेसिक के सारे फंक्शंस। किसी को कोई डाउट है? और थोड़ा आगे बढ़े। इसके बाद देखिए सम एवरेज प्रोडक्ट और मोड। सम एवरेज प्रोडक्ट तो सबको पता होगा, मेरे समझ से यहाँ बैठे हुए लोग, जो 21 फंक्शन पढ़ाया था उसमें सम एवरेज प्रोडक्ट था। एक मोड, हाँ कुछ को तो हमने मोड भी बता दिया है, बट जिनको नहीं बताया उसके लिए मोड बता रहा। मोड एक फंक्शन है। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है हिंदी में शेष, है ना। यानी कि मोड फंक्शन कैसे काम करता है कि अगर 15 को 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना शेष बचेगा नीरज जी? 0। वेरी गुड। 15 को 15 से डिवाइड कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? हाँ 5। और 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 1। 7 दूनी 14 और 1 15। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड मोड। देखिए हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं मैथमेटिक्स बनाते हुए, और हिंदी में शेष बोलते हैं, और अपने एक्सेल के अंदर इसको मोड बोलते हैं। क्लियर है? तो आपका ये सीट भी क्लियर है सबका। नेक्स्ट आइए, मिनिमम मैक्सिमम तो आप पढ़ ही चुके हो,
बच गया रोमन और एबीएस। क्या बच गया? रोमन और एबीएस। अब हम लोग पढ़ते हैं रोमन और एबीएस। रोमन का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है जो डेसिमल में लिखा है उसको आप रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो। रोमन का मतलब ये होता है ऐसा वाला राइटिंग। अगर आप 12वीं क्लास में जाते हो तो ऐसा लिखते हो, 10वीं क्लास में रहते हो तो ऐसा लिखते हो। इसको रोमन प्रणाली बोला जाता है, रोमन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें लेकिन लिमिट होती है 1 to एग्जैक्टली 1 to 3900। कोई गलती से 4000 दे देगा तो एरर आ जाएगा, या कोई आप सोचोगे कि सर माइनस में ही निकाल लेते हैं -2 का, तो माइनस वाली वैल्यू में भी एरर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। रोमन क्या करता है, सिंपली किसी भी डेसिमल वैल्यू को यानी कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट करता है। और एक होता है एबीएस। एबीएस बता सकते हो? किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? एबीएस ऑफ दिस करोगे तो उस पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। कभी ये मत सोच लेना कि क्या सर पॉजिटिव को निगेटिव तो नहीं कर देता है। नहीं, पॉजिटिव एब्सोल्यूट का मतलब ही पॉजिटिव होता है, यानी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट का यूज किया जाता है, एबीएस का यूज किया जाता है। समझ में आया सबको? तो देखिए फंक्शन धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने 3 फंक्शन तो यहाँ पे कर लिए, 4 फंक्शन यहाँ पे कर लिए, 4 3 7 एक फॉर्मूला भी कर लिया 8। इस पे आएंगे, इसमें हमने किया 5 8 5 13 हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। कोई डाउट है किसी को इतने में? अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये अपर लोअर प्रॉपर और लेंथ, किसी को दिक्कत है? अपर लोअर प्रॉपर और लेंथ किसी को दिक्कत है? नो? ओके। इसके बाद आता है देखिए लेफ्ट राइट मिड और रिपीट। ये 4 फंक्शन है, चारों के चारों सब लोगों के लिए नया होगा, है ना? ध्यान से देखेंगे, एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है मिड और एक है रिपीट। क्या? अच्छा मोड लिख दिया, मिड। ठीक है। सो सबसे आसान फंक्शन इन तीनों में है हमारा रिपीट। रिपीट का मतलब होता है रिपीट करना। मान लो कि मैंने बोला रिपीट कर दो किसको, तो मैंने बोला ए को, फिर बोलेगा कितना बार, मैंने बोला 100 बार, तो ए को 100 बार लिख देगा। उसी तरह से मैंने बोला रिपीट कर दो किसको, मैंने बोला 1 को रिपीट कर दो कितनी बार, 100 बार या 10 बार, तो 10 बार 1 लिख देगा। मैंने बोला रिपीट कर दो किसको, किसी सिंबल को, कितनी बार, जितनी बार आप चाहो। मतलब किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को या सिंबल को जितनी बार रिपीट करवाना चाहते हो रिपीट करवा सकते हो अपने रिपीट फंक्शन से। अच्छा, इससे हम डैशबोर्ड बहुत अच्छा बनाएंगे आगे चल के। यानी कि रिपीट फंक्शन आपको लास्ट क्लास तक, यानी एक्सेल जब खत्म हो रहा होगा, डैशबोर्ड चल रहा होगा, तब आपको रिपीट फंक्शन आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए रिपीट फंक्शन। और ऐसा नहीं कि रिपीट फंक्शन ही खाली याद रखना बाकी सब भूल जाना, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो रिपीट फंक्शन से कितना बढ़िया डैशबोर्ड बनता है। देखो यहाँ पे रिपीट फंक्शन से डैशबोर्ड बना है, रिपीट है, यहाँ पे रिपीट है। तो ये जो डैशबोर्ड हो रहा है कि मैं देखो एक 1 डाल देता हूँ तो पहले क्वार्टर के हिसाब से सबकी परफॉर्मेंस बन गया कि किस बंदे ने कैसा परफॉर्मेंस किया। क्वार्टर 1 में गजब का परफॉर्मेंस है, सिर्फ 3 लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया, सारे लोगों ने किया। मैक्सिमम को 5 स्टार रेटिंग मिला है, कुछ को 4 स्टार रेटिंग मिला है। क्वार्टर 2 की बात करेंगे तो देखिए मैक्सिमम लोगों ने अपना पूरा नहीं किया, इसकी वजह से सिर्फ 3 लोगों को 5 स्टार मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला। इसी तरह से मैं 3 करता हूँ, उसके हिसाब से 4 का, तो ये पूरा कंट्रोल कैसे हो रहा है। अब कैसे कंट्रोल हो रहा है उसके लिए तो पूरा एक्सेल सीखना पड़ेगा। लेकिन देखो एक रिपीट फंक्शन का कमाल दिखा रहा हूँ कि जिस समय हम ये डैशबोर्ड पढ़ा रहे होंगे उस समय तक आपको ध्यान में होना चाहिए कि रिपीट भी एक फंक्शन होता है जो हमने पढ़ा था। किसी को कोई डाउट? सर रिपीट में तो ऐसा नहीं होता, रिपीट
इक्वल रिपीट और खाली जो हमें वर्ड लिखना है उसको लिख के फिर एंटर करते हैं? नहीं, सर एक ही सिंटेक्स रहेगा। दो सिंटेक्स है ना, किस चीज को कितनी बार। अच्छा ओके। सर इसको कैसे पता चलेगा? अगर हम रिपीट कर दें और मैंने बोला राम, राज, तो अगर मैं यहाँ कर दूं तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। बोल रहा है ना कि यू हैव एंटर्ड टू फ्यू, ये वो है ना, इसका मतलब है कि इसको जब दो चीज़ें चाहिए और आप एक चीज़ डालोगे तो कैसे होगा? अब दाल में नमक डालना जरूरी है, आपने नमक ही नहीं डाला तो दाल कैसा लगेगा? तो वही तो है कि ये जो बाद में बता रहा है कि कितनी बार, ये बताना पड़ेगा ना आपको, 10, 20, 50, 100 जितनी बार, तो उसके हिसाब से दिस इज कॉल्ड रिपीट फंक्शन। कोई डाउट? रिपीट एक ही सेल में करेगा। रिपीट लेकिन एक सेल में करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। रिपीट जो करता है ये अलग अलग सेल में नहीं करता, ये एक ही सेल में करता है। अलग अलग करना होता है तो एक नंबर लिखो, ड्रैग कर दो, ये अलग अलग सेल में हो जाएगा। एक सेल में राम लिख दो और इसको ड्रैग कर लो तो सब सेल में राम राम चला जाएगा जितने दूर तक। ये हुआ अलग अलग सेल में करने के लिए, तो हमारे पास ड्रैग ऑप्शन है, लेकिन एक ही सेल में बहुत बार चाहिए तो रिपीट ऑप्शन है। कोई डाउट? अब देखो, जैसे हमारे नाम में लिखा हुआ है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, एक और नाम लिख देते हैं मिस्टर राज कुमार, एक और नाम लिख ले देते हैं मिस प्रिया सेन। देखिए मैंने 3 अलग अलग नाम लिखे। पहले समझते हैं लेफ्ट को। लेफ्ट मतलब होता है लेफ्ट से। अगर मैं लेफ्ट फंक्शन लगाऊंगा और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये अपना पहला लेटर पकड़ लेता है। राइट का मतलब होता है राइट से, ये राइट का पहला लेटर पकड़ लेगा। बात समझ में आया? लेफ्ट मतलब लेफ्ट से पहला लेटर, राइट मतलब राइट से पहला लेटर। बट आपको लेफ्ट से कितना लेटर चाहिए, अगर आपको ये बताना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मेरे को डॉक्टर निकालना है तो कितने कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी? 2 कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस बार डॉक्टर निकाल दिया। अगर हमें मिस निकालने की जरूरत पड़ेगी तो लेफ्ट से इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी? सेम उसी तरह से हमें आनंद निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? राइट। टेक्स्ट ये हो गया और कितने कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगा? 5। सो दिस इज लेफ्ट एंड राइट। इसमें सेम निकालना है, राइट इस टेक्स्ट से कितना? 3। तो ये तो छोटा है, अगर कोई बड़ा पैराग्राफ हुआ तो आते आते ना, तो बड़ा के लिए मोदी जी है ना मोदी जी वाला भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, अरविंद केजरीवाल वाला भी पढ़ेंगे। अभी तो पहले बेसिक ABCD पढ़ लो। इनकलाब जिंदाबाद जो गांव देहात में घूमता रहता है, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, ये अखिलेश यादव जिंदाबाद, नहीं वो गली मोहल्ले वाले जो नेता होते हैं। अभी तो वही छोटा छोटा चीज़ पढ़ रहे हैं, बड़ा वाला कैलकुलेशन बाद में करेंगे। पहले छोटा नहीं क्लियर होगा ना तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति का चुनाव आप नहीं करते हो, राष्ट्रपति का चुनाव कोई और करता है, पता है ना। तो अभी राष्ट्रपति चुनाव पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग तो वही गांव मोहल्ले वाला वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, सांसद भी नहीं, वो गांव निगम पार्षद वगैरह वाला है ये फंक्शन। ठीक है, अब आती है बारी नेक्स्ट। लेफ्ट हो गया हमारा, राइट हो गया। अब हम समझने की कोशिश करें मिड को। 1 सेकेंड होल्ड करें। सो हमने देखा कि कैसे हम लेफ्ट का और राइट का यूज करते हैं। अब देखो मिड जो बीच वाला होता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट सारे हैं। अब बोलोगे सुई जरूरी है कि तलवार, वो तो वक्त बताएगा ना कि आपको बटन ठीक करना है कि किसी की जान लेनी है, नहीं तो सुई और तलवार दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है। युद्ध में तलवार की जरूरत पड़ेगी, सुई चुबा चुबा के कितने लोगों को डिस्टर्ब करोगे, है ना। महाभारत का युद्ध सुई से थोड़ी ना लड़ा गया था। वैसे ही है कि कब किसका जरूरत पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। नमक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, कभी नमक नहीं खरीदना, सब चिकन विकन मटन पनीर सब ले जाना घर में, बट खाली एक नमक। तो किस चीज़ का कब इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इस चीज़ को बहुत भली भांति से समझना पड़ेगा आपको। जो वैल्यू नमक की है वही वैल्यू एक से एक छोटे से छोटे फंक्शंस की पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, वहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ लगेगा कि एडवांस चीज़ लगेगा
कि मीडियम चीज़ लगेगा, कब कहाँ मिक्सिंग करनी पड़ेगी। सो कभी भी किसी को लाइटली नहीं लेंगे। मिड का मतलब होता है बीच से। मिड जब करते हैं तो देखिए इसमें 3 पैरामीटर पास करवाना पड़ता है। सबसे पहले होता है टेक्स्ट, मतलब किसको, फिर होता है स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। देखिए अगर मेरे को ब्रजेश निकालना होता तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती 1 2 3 4। अब समझना चाहिए आप लोगों को 4 क्यों लिखा। 4 का मतलब होता है डॉक्टर का 2, 1 स्पेस 3, चौथे नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टार्ट नंबर। फिर होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर निकालने हैं इसमें से। ब्रजेश कितने कैरेक्टर का है, 7, तो दिस इज कॉल्ड मिड। अगर मिड समझ में आ गया तो राहुल राज निकाल के बताइए। राज के लिए पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, पहला पैरामीटर तो है किसने, फिर आता है स्टार्टिंग पोजीशन 4 हो जाएगा। वेरी गुड। क्या नहीं समझ में आया? एक मतलब मिड का पूरा सब देखो मिड मतलब होता है बीच से। सबसे पहले टेक्स्ट, ये समझ में आया। इसके बाद क्या मांग रहा है, क्या निकालना है, बीच का नाम निकालना है। बीच का जो नाम निकालना है वो कितने नंबर पोजीशन पे है, चौथे पे है। 4 क्यों बोला आपने, 2 मिस्टर का 1 स्पेस, चौथे पे राज, तो दिस इज कॉल्ड स्टार्ट नंबर। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब कितना वर्ड इसमें से निकालना। अब समझ में आया, सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो प्रिया निकालिए, कोई नीरज आप ही निकालिए। प्रिया कितना, कितना, बाकी लोग हेल्प कीजिए। 5 होगा या कुछ और होगा, 5 हैं 6 होगा। 5वें नंबर पे तो आप स्पेस तक ही पहुंचे, यानी कि जहां से शुरू करना होता वो। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर 5। तो इस बार भी फंस गया मामला। एक बार फिर से निकालते हैं। देखो इसमें नाम तो लिखा है डॉक्टर ब्रजेश आनंद, बट हमको निकालना है सिर्फ राजेश। इस बार निकालेंगे रमजीत साहब, बताइए। सिर्फ राजेश निकालना है, बड़ा सोच समझ के निकालिएगा। 5, वेरी गुड, कमाल, बहुत अच्छा। यानी कि कोई भी पार्ट को हम निकाल सकते हैं अगर मिड फंक्शन आता है। हम एक्चुअल पूरे वर्ड को भी निकाल सकते हैं, ब्रज को भी निकाल सकते हैं, जेस को भी निकाल सकते हैं, आनंद में अना को निकाल सकते हैं, अनन को निकाल सकते हैं, विस में से इस को निकाल सकते हैं, प्रिया में से सिर्फ प्री निकाल सकते हैं या रिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये फंक्शन को पहले बेसिक लेवल पे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है एडवांस में। वहाँ पे एडवांस में क्या पूछा जाता है उसकी हिंट मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर मैं नहीं बता रहा। अब यहाँ पे दे देगा हजारों हजार डेटा दे देगा और बोलेगा फॉर्मूला से बनाओ इसको, सबका टाइटल, नेम और सरनेम निकालो। अब फॉर्मूला से तो आपकी क्या, हमारी भी नानी याद आ जाएगी अगर हम यहाँ से एक एक करके सबका निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि सबका टाइटल अलग है, सबका नाम का साइज अलग है, सबके सरनेम का साइज अलग है। नहीं तो इसमें तो कोई तिकरमबाजी लगानी पड़ेगी। कंट्रोल ई लगा लो, कंट्रोल ई से क्या हो जाएगा, सेपरेट करना है ना, हाँ सेपरेट करना है। सेपरेट करने वाले वो कर ही सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर एक लिखे ना। हाँ देखो एक होता है फ्लैश फिल कि डॉक्टर लिख दो और कंट्रोल ई दबा दो। अब यही नहीं लिखोगे तो कंट्रोल ई काम कैसे करेगा, सारा एक बार में निकल गया। क्या फर्क पड़ता है कि कितने हजार नाम है या कितना लाभ है। फिर ब्रजेश लिखेंगे और फिर से कंट्रोल ई करेंगे सेलेक्ट करके, 2 झटके में 2 चीज खत्म। आनंद लिखेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, लेकिन ये बोलेगा कि ये कंट्रोल ई से नहीं बनाना है, आप फॉर्मूला से बनाओ, फॉर्मूला। सर ये तो आपने पहले से अपने टेबल में मेंशन किया होगा नहीं है।
क्या? इस वजह से यार कस्टम लिस्ट है नहीं नहीं नहीं, ये कस्टम लिस्ट नहीं है, इसको फ्लैश फिल बोलते हैं। नहीं नहीं इनका नहीं कहना है वो कि डेटा वो- अपना डेटा जो अच्छा नाम- ये, हाँ ये तो कस्टम लिस्ट है। ओके, और ये डॉक्टर लिस्ट ये जो आ रहा है ये भी कस्टम लिस्ट नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये फ्लैश फिल नाम का एक टॉपिक है जिसके जरिए ये होता है। अब एक दिन बेसिक का रिवीजन करेंगे ना हम लोग, तो सारा कवर अप हो जाएगा फिर से। ये एक फ्लैश फिल इसीलिए राहुल बता पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ये फ्लैश फिल 2 मिनट का है, जो करना था कर दिया, बट एक प्रॉपरली एक बार रिवीजन पकड़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये फ्लैश फिल होता क्या है। बट हमने फ्लैश फिल तो नहीं ना बोला, हमने बोला फॉर्मूले से इसको करो। तब फॉर्मूले का मतलब होता है फंक्शंस और फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। दूसरा और भी है कि अगर आप फ्लैश फिल से कर दिया और हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे मिस कर दिया था, तो ये तो मिस का मिस ही रह जाएगा और ये एमएस ही रह जाएगा। जब फॉर्मूला से करोगे तो यहाँ बदलोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली बदल जाता है, इसलिए फॉर्मूला सीखना जरूरी होगा। आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस या फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, तो पहले आपको लेफ्ट ही नहीं पता तो आगे कैसे सीखोगे? नहीं तो देखो एक मैं करके दिखाता हूँ, बाद में सिखाऊंगा। अब ये सब क्या किया थी क्रमबाजी, बट ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे मिस्टर को मिस बना देता हूँ तो ये मिस पकड़ेगा, डॉक्टर को DOCT और डॉक्टर AK रॉय कर देंगे तो डॉक्टर को डॉक्टर पकड़ेगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीखना जरूरी है क्योंकि जब आप डैशबोर्ड बनाओगे, जब आप रिपोर्ट्स करोगे तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई डेटा में चेंज हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाए आपका आंसर पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ तो ठीक कर दे और इधर ठीक ही नहीं है। तो ये सबके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, उस फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये एडवांस पार्ट में जाके सीखेंगे कि ये क्या कर दिया, इसने फाइन भी लगा दिया, माइनस भी कर दिया, क्यों किया, अभी समझ में आएगा भी नहीं और समझा भी नहीं रहे। सिर्फ न्योता दिया है कि बेसिक ठीक कर लीजिए। अगर हमारे पास सोचो लेफ्ट ही नहीं होता तो ये तो होता ही नहीं डायनेमिक। अगर हमें लेफ्ट हो भी जाता, अगर मेरे पास फाइन नहीं होता तब भी पर नहीं होता। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, तो उसको जोड़ने की बात आती है। यानी कभी भी क्या बोला मैंने अभी कि छोटे से छोटे फंक्शन को आप ये इग्नोर करके नहीं चल सकते हो कि सर मैं तो सिर्फ वी लुकअप के लिए आया हूँ, सिर्फ मैं पाइवट टेबल पढ़ूंगा। सर पाइवट आप अच्छा कर ही नहीं सकते हो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं हो। आप वी लुकअप में अच्छा कर ही नहीं सकते हो, डायनेमिक वी लुकअप सीख ही नहीं सकते हो जब तक बेसिक क्लियर नहीं हो। क्योंकि एडवांस का मतलब होता है बेसिक जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा आप कर सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो हमने कितने कर लिए, 5 इधर कर लिए, उसके बाद हमने 4 ये किया था, 5 4 9, एक फॉर्मूला 10 और 3 13, 13 के बाद ये 4 17, ये तो फॉर्मूला अभी काउंट ही नहीं करेंगे। 17 हम लोग कर चुके हैं। हमने टारगेट क्या बताया था कि 15-20, जब बेसिक चलता है तो 15-20 हो जाता है एक बार। किसी को डाउट है यहाँ तक में? अच्छी बात क्या है, रिकॉर्डिंग लाइव क्लास की है, कहीं पे भी डाउट आए रिकॉर्डिंग ऑन करके 2-3 बार देख लो, डाउट क्लियर। 1 बार या 2 बार तो आपको पूरे ही देखना चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो को कम से कम पूरा देखो थ्रू आउट, और फिर कभी फंसते हो तब हिंट लो। उससे ऐसा नहीं कि 100 बार देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 2 बार 4 बार 5 बार अगर देखेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा आपके IQ लेवल पे भी मायने रखता है। IQ क्या बोलते हैं? IQ समझते हैं ना? हर एक स्टूडेंट का कैपेसिटी समझने का थोड़ा 19-20 हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि कोई 1% समझता है, कोई 100% समझ, इतना डिफरेंस नहीं होता है। ये हो सकता है कि 10 बातें में से 9 बातें आप एक बार में समझ जाते हो, 1 बातें अटक जाते हो। कोई ऐसा हो सकता है कि 9 बात में 8 ही बात समझा, 2 में अटक गया। ये भी हो सकता है कि 7 समझ में आया, 3 में अटक गया। अब ऐसा नहीं कि 10 में से 9 बात समझ में ही नहीं आया, 1 बात अटक गया, तो छोड़ दो भाई, रिक्शा खरीदो या अंडे का दुकान खोल लो। अगर इतना ही दिमाग कमज़ोर है तो फिर आप डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के बारे में सोचना बंद कर दीजिए,
क्योंकि सब चीज़ के लिए अलग अलग लोग बने हैं। आपको अगर 10 चीज़ में से 9 चीज़ें में प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको ये फील्ड छोड़ देना चाहिए। दूसरा, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो अगला बंदा 2 बार वीडियो देखता है तो सारा चीज़ अप टू डेट समझ में आ जाता है। तो आप 10 बार देख लो, 18 बार देख लो। अब वो 16 घंटे आप क्या करते हो घर में, वो तो हम देखने नहीं जा रहे। देखो वीडियो सुबह से शाम तक। मैं चैलेंज करता हूँ जिसका IQ लेवल बिल्कुल गधा वाला होगा ना, वो भी 10 बार वीडियो देख लेगा ना तो 11वीं बार किसी को पढ़ा सकता है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई IQ लेवल वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये सब बकवास की बात है। मेन होता है कि आप कितना कंसंट्रेट करके चीज़ों को देख रहे हो, फिर होता है फिर इसकी प्रैक्टिस आप किस लेवल तक कर रहे हो। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। उसके बाद भी एक फेज होता है, उसको बोलते हैं कॉमन स्टडी। कॉमन स्टडी का मतलब होता है कि अगर हमारी क्लास 8 बजे है तो आप लोग कोशिश करें कि 7, सवा 7 में आएँ और आपस में डिस्कशन करें कि चलो नीरज आप बताओ कि इज नंबर क्या होता है। फिर इज नंबर इन्होंने बता दिया था, आपने बोला कि सर अमरजीत तुम ये बताओ कि ये पाइवट टेबल क्या होता है। फिर अमरजीत ने रोहित से पूछा कि भाई ये सम क्या होता है। इसमें सबको मतलब 3 लोग हो तो क्रॉस में करो 5-5, 6-6 क्वेश्चन। सोचो कि अगर आधे घंटे भी कॉमन इस तरह से बोलेंगे तो सबका एक्सचेंज होगा क्वेश्चन और आंसर। और कॉमन अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, चारों में से चारों के पास उसका आंसर नहीं, तो हम है ना फिर लेके आओ सर कि हम चारों को ये प्रॉब्लम है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ। अदरवाइज मान लो नीरज का 2 नहीं क्लियर हुआ तो सचिन ने क्लियर करवा दिया, सचिन का 2 नहीं क्लियर हुआ तो नीरज ने क्लियर करवा दिया, राहुल ने क्लियर करवा दिया, मुकेश ने क्लियर करवा दिया। लेकिन ये कंबाइंड स्टडी थोड़ा देर, पूरे 23 घंटे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे आप लोगों को थोड़ा इस तरह से आप कम्युनिकेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? अच्छा, स्टडी करने का भी तरीका होता है। देखो ज़िंदगी में अगर आप जॉब होल्डर हो, जिस मोड़ पे आप बैठे हो, अगर आप जॉब करते हो, हंस के करो या रो के करो, कम से कम 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा आपको। जॉब करते हो तो क्यों? क्योंकि 2 घंटे को आप बांटो, 1 घंटा आप अपने प्रीवियस चैप्टर पे ध्यान दो और 1 घंटा आप अपना करेंट चैप्टर पे ध्यान दो, तभी आप बैलेंस बना पाओगे। नहीं तो जब पूछेंगे शुरू में एकदम उड़ते रहोगे और 4 दिन के बाद पूछा तो हाँ सर सुना हुआ लग रहा है, लगता है कि देखा है कहीं इसको, ऐसा वाला फीलिंग आने लगेगा हर एक फंक्शंस को। सो दिस इज़ द वे। शुरू से 50-50 का रेशियो बना के चलो। अगर आप जॉब भी करते हो तब भी पर 2 घंटे तो ज़रूर निकालो, 2 नहीं तो 1.5 घंटे तो ज़रूर निकालो कि कम से कम 45 मिनट करेंट चैप्टर पर और 45 मिनट ओल्ड चैप्टर। रह गई बात जो लोग जॉब नहीं करते हैं, हम समझते हैं उनसे बढ़िया टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप गोल्डन एरा में जी रहे हो। 24 घंटे आपके पास टाइम है। अब आप खुद डिसाइड करो कि 24 घंटे में 23 घंटे सोना है और 1 घंटे पढ़ना है, या 8 घंटे पढ़ना है 8 घंटे सोना है, तब भी पर 16 घंटा, तब भी पर आपके पास 8 घंटा बचता है। तो जो लोग जॉब में नहीं हैं उनके लिए तो समझ लो गोल्डन चांस है, ये हनीमून पीरियड है आपका, जी लो बेटा ज़िंदगी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो 9 घंटे आपके ऑफिस का भी काम का हेडेक रहेगा। ट्रैवल करोगे, ऐसा तो नहीं कि आपके घर ही पे जॉब दे देगा, वर्क फ्रॉम होम ही सबको नहीं। तो कोरोना देवता के वजह से तो कुछ लोगों को ये फैसिलिटी मिल गई है वर्क फ्रॉम होम, बट सारी चीज़ें अब फिजिकल हो रही है तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कुछ बच गया है किसी का वर्क फ्रॉम होम, 90% तो आ चुका है अपने अपने ऑफिस में। अब ऑफिस में हो रहा है तो आप गुड़गांव में होगे कि नोएडा में होगे, अब घर से कितना ट्रैवल करना पड़ा, 2-2.5 घंटे तो आपका ट्रैवल में टाइम जाएगा। 9 घंटे की शिफ्ट हो गई, 12 घंटा तो सोचो जॉब की वजह से आपका ब्रेन वॉश होता रहेगा। अब बच गया 12 घंटे, उसी में सोना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, क्लासेस भी लेनी है। लेकिन अभी सोचो आप क्या है ना, ऑफिस जाने का टेंशन है, तो पढ़ो तो कम से कम सही, अभी इतना पढ़ दो ताकि इंटरव्यू आपको आसानी से निकल जाए। तो ये कुछ ट्रिक्स होता है जो आपको फॉलो करते हुए चलना चाहिए डे 1 से, ताकि आपको अच्छे जॉब में जा सकते हो। अभी लड़का एक आया था मिलने जो हमसे गेट पे बोल रहा था
2019 में हमसे एक्सेल पढ़ा था, सिर्फ एक्सेल पे उसकी सैलरी अभी 45,000 है। उसके बाद कुछ सीखा ही नहीं, बहुत पुअर बैकग्राउंड से था। आज बताया कि सर अभी हम एक्सेल के अलावा और भी जो जो चीज़ें आपने सिखाया होता तभी हमारा 10 लाख का पैकेज होता। अब जाके शुरू किया है 4 साल के बाद। उसमें तो चलो 2 साल कोविड का हटा देते हैं, फिर भी 2 साल के बाद जगा, जब देखा कि खाली एक्सेल के बेस पे 45,000 पे सैलरी पे जा सकता है, और सब चीज़ पे जाओगे तो 15 लाख 20 लाख की सैलरी पे जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इनिशिएट करने की जरूरत है। एक्सेल पे बंदा 45,000 तक चला गया पिछले 2-3 साल में। 5 लाख के पैकेज से ऊपर का पैकेज है खाली एक्सेल। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ो तो पूरे जी जान लगा के पढ़ो। रमजीत जी आपके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, जो पूछा वो बताया, बाद में थोड़े ढीले पड़ गए, बीच में बारिश ना हुई कि आपने तो पूरा अपना ही हिसाब किताब धोल दिया। तो कहीं इंटरव्यू जाएंगे आप देने के लिए तो कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं जानता तो हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, तो वो बोलेगा मैं रखना तो चाहता हूँ आपको लेकिन सैलरी नहीं दूंगा। समझ रहे हैं ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, पूछा है तो जवाब चाहिए। क्योंकि सोचिए ना कि आप बोलोगे कि सर मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, ब्रजेश सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया था बट अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो भी बोलेगा कि मैं रखना तो चाहता हूँ। आप रह भी जाओ लेकिन सैलरी अभी नहीं देंगे, 2-4 महीने के बाद सैलरी शुरू करेंगे, तो फ्री में खटना पड़ेगा। सो वो नौबत ना आए इसलिए आपको अभी ही मेहनत करना है। इंटरव्यू के टाइम में ये नौबत ना आए, क्योंकि ऐसी नौबत आ जाती है। हाँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलता है बट ये बोलता है कॉल यू बैक, जो ज़िंदगी में कभी कॉल करेगा नहीं। सबसे बढ़िया वर्ड बोलता है कॉल यू बैक, बट इंतज़ार करते रह जाओगे कि मेरा करण अर्जुन आएगा लेकिन नहीं आएगा। करण अर्जुन आ गया था लौट के, लेकिन आपको कॉल बैक नहीं आएगा कंपनी से। बहुत बेरोजगारी है, इसलिए आपको अभी वो गोल्डन टाइम है जिस टाइम को आप यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टाइम दें, कॉमन टाइम दें, जैसे हमने बताया। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको आगे की तरफ ले जाता है। इसके बाद देखते हैं कि लेफ्ट राइट मिड और रिपीट के बाद कुछ फंक्शन है, 8 फंक्शन है। ऑलमोस्ट नीरज जी को छोड़ के सबको पता होगा इसके बारे में। नीरज जी को छोड़ के सबको पता है इसके बारे में, किसी को नहीं पता है नीरज जी को छोड़ के? आपका क्लियर है? प्रियांशु? हाँ सर, ये इस नंबर देखिए ये 7 फंक्शन है नीरज जी, ये 7 ऐसे फंक्शन है जिसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ये इतने आसान है कि 7 मिनट भी नहीं, 7 सेकेंड में खत्म हो जाए। एक फंक्शन का नाम है, ये सारे के सारे फंक्शन इज से शुरू होता है। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज एरर, इज ब्लैंक, ये देखिए 6 फंक्शन है जो इज से शुरू होता है। मैं सिंपली पूछ रहा हूं, इज नंबर, ध्यान देंगे, इज नंबर क्या यह एक नंबर है? ट्रू या फॉल्स नीरज जी? यस ट्रू, बिल्कुल सही बोला। इज टेक्स्ट, क्या आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है? फॉल्स हो गया। इज ऑड, देखो ये तो नंबर तो है, ये ऑड है या नहीं है? इज इवन, अगर वो ट्रू था तो ये फॉल्स हो रही है। इज एरर, किसी तरह का एरर नजर आ रहा है इस सेल के अंदर? नो, फॉल्स। इज ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। एक बार लगाते हैं ब्लैंक सेल के लिए। इज ब्लैंक, क्या ये सेल आपका ब्लैंक नजर आ रहा है? बिल्कुल ट्रू। अभी हमने आपको दिखाया था कि जब रोमन बनाते हैं तो किसी भी वैल्यू का रोमन निकाल देता है। अगर आप यहाँ पे बोलते हो इज एरर, क्या कोई ये एरर है? ट्रू या फॉल्स? नहीं है, एरर नहीं है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं, अब एरर आएगा इसमें। जैसे ही यहाँ एरर आया वैसे ही ये बदल गया, बोला कि ट्रू, यानी एरर है इसमें। यानी एरर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ब्लैंक होता है ट्रू,
अदरवाइज फॉल्स। नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। टेक्स्ट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। कोई नंबर ऑड है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इवन का वही। तो ये 6 फंक्शंस तो इज वाले हैं, और एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के बारे में राहुल जी आप बताएं कि क्या होता है। सेम नंबर का जैसे 1 to एग्जैक्ट है, हम्म। कोई भी नंबर है हम्म। वो उससे वो बताएगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं। एक्चुअली में ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है, वो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। दो सिंबल को भी चेक कर सकता है, दो नंबर को भी चेक कर सकता है। देखिए ध्यान देंगे, मैं लगा रहा हूं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। सो बोथ वैल्यूज आर सेम और नॉट, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। अगला वाला क्या आएगा? सारे फॉल्स आएंगे। देखिए यहाँ राम होते भी राम है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। जब तक उसको कैपिटल वाला आर नहीं दोगे तब तक ये ट्रू नहीं होगा। यानी बिल्कुल मैच करना चाहिए। जैसे आप गूगल में अपनी ईमेल आईडी के बाद पासवर्ड कैप्स लॉक ऑन करके डालोगे तो नहीं लेगा। अगर ऑफ करके आपने बना रखी है तो ऑफ ही मिलेगा, ऑन करके बना रखी तो ऑन ही मिलेगा। तो दैट इज एग्जैक्ट, यानी केस सेंसिटिव फंक्शन है। ये केस सेंसिटिव होता है। और यहाँ @ है, ये तो फॉल्स हो ही गई। अगर इसको भी @ कर देंगे तो ट्रू हो जाए। समझ में आए? चाहे वो दो वैल्यू कोई भी हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल है, दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसका भी आंसर देखो, 7 फंक्शन ऐसे मिले आपको। एरर मैंने बोला इक्वल्स टू नीरज माइनस प्रियांशु, क्या होगा आंसर? एरर होगा, क्योंकि माइनस प्लस गुना भाग किसका होता है? नंबर का होता है, नाम का थोड़ी ना होता है। ये एक एरर है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इज एरर, क्या यह एक एरर है जिसको हमने सेलेक्ट किया है? तो बोलेगा हाँ। फिर मैं पूछता हूँ इज एरर, क्या यहाँ पे जो नाम लिखा है इसमें कोई एरर है? भाई नाम में क्या एरर है? कुछ नहीं है। एरर तो होता है हैश टैग स्लैश नेम एरर, वैल्यू एरर, ये एरर वो एरर, अलग अलग तरह सबके आगे हैश लगा होता है। और वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, अलग अलग तरह का एरर्स होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सेल प्रोसीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एरर कैसे हैंडल करते हैं या एरर कितने तरीके का होता है। तो ये था अगेन। ये जो इज वाला फंक्शन होता है ये कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है, रेंज के लिए भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन जो होता है ना, सेल पे भी काम करता है और रेंज पे भी काम करता है। बात समझ रहे हैं? जब हमें रेंज में, मान लो कि आपसे मैं आप ही के सवाल का जवाब मैं मांग रहा हूँ कि ये जो डेटा है इन सब का मेरे को सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? इक्वल टू अपर करते हो, तो एक ही सेल को सेलेक्ट करते हो ना। इसके बाद आपको ड्रैग करने से कोई थोड़ी ना रोक रहा है। तो ये क्या फ़र्क पड़ता है कि आप रेंज पे काम करता है कि सेल पे? ये देखना है कि एक जो आंसर देता है ड्रैग करने के बाद ये सारा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो रेंज का हो गया ना। अच्छा, पुराने वर्जन में, एक्सेल के पुराने वर्जन पे काम करोगे और आपने गलती से अपर डाल दिया और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया तो एरर आता है। देखो इसमें एरर नहीं आता है, इसमें आंसर निकल आता है नए वाले वर्जन में। इसलिए नया वाला वर्जन बहुत मामले में आपके लिए फ्रूटफुल है। बट आपको कॉन्सेप्चुअली यही समझना है कि ये रेंज का नहीं है कि हम एक ही बार सेलेक्ट करके अपर कर दें। ये एक फंक्शन है जो एक टेक्स्ट के ऊपर चला है। देखो टेक्स्ट बोल रहा है, रेंज एरे थोड़ी ना बोल रहा है। टेक्स्ट ले लिया, लेने के बाद ड्रैग कर लो जहाँ तक डेटा है आपका। 1000 डेटा है तो 1000 तक कर लो, 10 लाख डेटा है तो 10 लाख तक कर लो। कितना टाइम लगेगा? 2 4 5 सेकेंड लगेगा। सो धीरे धीरे आपको रेंज से रिलेटेड और उससे रिलेटेड फंक्शंस का आपको आइडिया लगने लगता है। आज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक तो हमने कितने फंक्शंस कर लिए थे, फिर से गिन लेते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं।